जीवन मरण धर्मा है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि ऋतंभरा, जो टमाटर होते हैं ना वो कोल्ड स्टोरेज में भी रख लिए जाए ना तो भी उनका जीवन ज़्यादा नहीं होता। तो ये क्षणभंगुर काया है। इस क्षणभंगुर काया का उपयोग, सबसे बड़ा उपयोग क्या है? भगवान के नाम का सुमिरन, जग की सेवा और खोज अपनी। ये 3 सूत्र हैं देवियों, ध्यान से सुनो। जग की खोज, जग की सेवा, अपनी खोज। मैं कौन हूं? क्या मैं मरण धर्मा शरीर हूं? क्या मैं व्याकुल होने वाला मन हूं? क्या मैं द्वंद्वों में पड़ी बुद्धि हूं? क्या मैं चतुष्थे अंतःकरण हूं? या मैं इन सब का प्रकाशक चैतन्य आत्मा राम? खोज ये है हमारी। वाणी से सुमिरन, हाथों से सेवा, और सेवा का भी अभिमान ना आए। सेवा का अभिमान श्री हरि को स्वीकार नहीं होता। वो मूक हृदयों की पुकार को श्रवण कर लेते हैं, वो हाथों में सोने चांदी के सिंहासनों को नहीं देखते। अगर हम सोचें कि वो सोने चांदी के सिंहासन देके रिझा लिए जाएंगे, उन्हें पैसे से खरीद लिया जाएगा, नहीं नहीं नहीं। श्री हरि की कृपा खरीदी नहीं जाती। अपने चित्त में पात्रता, अपने हृदय में विनम्रता, अपने हृदय में शुद्धता को धारण कर लिया जाता है। श्री हरि की कृपा बादलों की तरह बरसने लग जाती है, उसको छीन कर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम पात्र बने, हम योग्य बने। धर्म ग्रंथ ने जो कह दिया कि ये अशुचि है, उस अशुचि को नहीं। फिर जीवन कैसे चलना चाहिए? जीवन नियमों से चलना चाहिए। अपने आप को नियमों में बांध दीजिए। हमारे अग्रवाल साहब यहाँ बैठे हैं, हर रोज शाम को पूरा परिवार मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है। कोई इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, सबको एक साथ जूम पे इकट्ठे होना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। हमारे कन्हैया जी लाला की सेवा में तन्मय हो जाते हैं। आप नियम लो कि ठाकुर का जब तक भोग नहीं लग जाता, पूजा नहीं हो जाती, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तो आपका, आपकी जीवा की इंद्री पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप नियम लो कि जो प्रभु को भोग लगाएंगे वही हम खाएंगे। तो फिर क्या होगा आपके जीवन में? वो नहीं खाओगे जो भगवान को नहीं खिला सकते। ये नियम कितना बड़ा रक्षा कवच बनता है। फिर आप नियम लो, सूर्य हमें नहीं जगाएगा, हम सूर्य को जगाएंगे, यानी सूर्य उदय से पहले हमारा जागरण हो जाएगा। ये नियम लो। पूरे अग्रजों बड़ों की को प्रणाम करना है हमें। और प्रणाम भी ऐसे नहीं है, ऐसे प्रणाम। आजकल तो लोग घुटनों को ही प्रणाम कर लेते हैं। दंडवत प्रणाम करना है। जो पुरुष है वो दंडवत प्रणाम करे, और जो स्त्रियां हैं वो साड़ी का पल्लू लेकर बड़ों के चरणों को छुए, फिर माथे पे धारण कर। आपके पास कोई बड़ा पुण्य हो ना हो, अगर आप बड़ों को प्रणाम करते हो ना, बड़ों के प्रति विनम्र रहते हो ना, तो आपके कोश में आशीर्वादों का अक्षय कोश, इतने आशीर्वाद आपके पास होंगे कि कोई दुष्ट ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि माँ पिता का आशीर्वाद आपके साथ। ये नियम धारण कीजिए। नियम बनाइए कि हम कभी किसी की निंदा चुगली नहीं सुनेंगे। नियम बनाओ कि पीठ पीछे किसी की बात करनी नहीं है, मुख पे करो। अगर उसके पास अगर उसके प्रति आपके मन में भ्रांति है, बहम है, जाके उससे पूछ लो। किसी तीसरे को बीच में कभी मत डालो। उसके बारे में बातें करने से अच्छा उसी से बातें कर ली जाए, तो आपके आधे क्लेश कट जाएंगे। सच मानिएगा, उसके बारे में बातें मत करो, उसी से बात कर लो। आपके घर में शांति बनी रहेगी। फिर और नियम धारण कर लो कि दूसरा क्रोध में होगा तब हमें शांत रहना है, क्योंकि क्रोध की आग घी डालने से और ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो प्रतिवाद नहीं करना, बहस नहीं करनी। सामने वाला नशे में है, आप कहोगे दीदी माँ उसने तो शराब नहीं पी, वो तो गुस्सा कर रहा है, लेकिन गुस्सा भी शराब के नशे जैसा ही होता है। वो गुस्से में है इसलिए शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। नियम धारण करो कि मुझे धैर्य रखना है। क्या रखना है? धैर्य। सबसे बड़ा गुण है ये, धैर्य रखना। दूसरा, फिर आप नियम धारण करो कि मुझे मेरे कर्तृत्व का किसी को पता नहीं लगने देना। सदकर्म चुपचाप करो, उसका प्रचार मत करो, नहीं तो अभिमान आ जाता है। एक दिन भगवान ने कहा, भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ इधर इधर आओ। सुन रही हो? इधर उधर क्यों झांक रही हो? इधर देखो मेरी तरफ। आज आपकी चित्तवृत्ति इधर उधर भटक रही है, देखो जरा इधर। फरार श्रोताओं को हम क्या सुनाएंगे? फरार मत रहो, हाजिर रहो। क्या हुआ? गरुड़ जी को कहा प्रभु ने कि हनुमान जी को बुला लाइए। गंधमादन पर्वत पर हनुमंत लाल से कहिए आपके आराध्य ने आपको बुलाया है। गरुड़ ने कहा कि ठीक है प्रभु। फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र को बुलाया और कहा कि द्वार पर खड़े हो जाओ, किसी को भी भीतर मत आने देना। फिर भगवान ने सत्यभामा को बुलाया और कहा देवी हनुमान जी को मैंने बुलाया है, इसलिए आप रुक्मणी जी को भेज दो और ये कह के भेज दो कि रुक्मणी जी आप भगवती सीता का वेश धारण करके भगवान के पार्श्व में जाके बैठ जाओ। फिर भगवान ने सत्यभामा से कहा कि मुझे भी श्री राम ही बनना होगा, क्योंकि फिर हनुमान जी को तभी अच्छा लगेगा अपने आराध्य का दर्शन करके। तो सत्यभामा ने कहा क्यों रुक्मणी ही क्यों? मैं नहीं क्या जानकी बन सकती? मैं भी तो भेष बना के बैठ सकती हूं ना आपके पार्श्व में। तो भगवान मुस्कुरा दिए, भगवान कुछ बोले ही नहीं। अब गरुड़ जी किनको लेने गए? गंधमादन पर्वत पर किनको लेने गए? हनुमान जी को लेने गए। तो हनुमान जी आपको आपके आराध्य ने बुलाए द्वारका, चलिए आप। हनुमान जी बोले आप चलो हम आ जाएंगे। नहीं नहीं, आप कैसे चलोगे? आप तो मेरे पे आरूढ़ हो जाओ और मैं आपको क्षण में वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने कहा हमने कहा ना गरुड़ जी आप चले जाइए, हम आ जाएंगे। गरुड़ ने कहा आप बड़े विचित्र हैं, कहना ही नहीं मान रहे। अरे हमारे को भगवान ने भेजा है आपको लेने के लिए, हम ऐसे कैसे? हनुमान जी ने कहा हमने कहा ना हम आ जाएंगे। गरुड़ ने कहा नहीं नहीं आप मेरी पीठ पे बैठो। हनुमान जी ने कहा मुझे सवारी की जरूरत। गरुड़ माना ही नहीं। तो क्या किया हनुमान जी ने ना गरुड़ की पूंछ पकड़ी, चारों तरफ घुमा के इतनी दूर फेंका कि वो द्वारका के पास सागर में जाके इतनी तीव्रता से गिरे जाकर कि सागर की बिल्कुल अंदर की तलहटी पे पहुंच गई। हनुमान जी को एक पल नहीं लगा। कहाँ आ गए वो? द्वारका आ गए। द्वार पे कौन खड़ा है? चक्र, सुदर्शन चक्र। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ने बुलाया है। वो चक्र बोले नहीं आप भीतर नहीं जा सकते। तो हनुमान जी ने कहा भगवान के निमंत्रण पर हम आए हैं। तो वो बोले कि आपको ये नहीं पता कि मैं आपको भीतर जाने नहीं दूंगा, और आपको मेरा तेज पता है, आपको मेरी शक्ति पता है, आपको पता है दिशाएं जलने लग जाएंगी, अभी मेरा रौद्र रूप आ गया। तो हनुमान जी ने सोचा ऐसे नहीं मानेगा, तो उन्होंने चक्र को पकड़ा और अपने मुख में गाल के अंदर दबा लिया और फिर भीतर चले गए। और भीतर आराध्य का दर्शन, प्रभु श्री राम के रूप में बैठे हैं। पास में कौन है? सत्यभामा। भगवान ने, हनुमान जी ने क्या किया? ठाकुर जी के चरण छुए और बिल्कुल वैसे ही बैठ गए जैसे राम दरबार में बैठते हैं ना, चरणों में बैठ गए। और फिर धीरे से बोले प्रभु माँ कहाँ है? आज अपने दासी को क्यों अपने बगल में बैठाया है? अब सोचो सत्यभामा के हृदय पे क्या बीत रही होगी।
वो तुरंत मुख बना के उठी और हनुमान जी ने कहा मैया को बुला दो। तो वो गई और जाके रुक्मणी जी से कहा कि वो तो बानर है ना, उन्हें सारी दुनिया दासी दिख रही है, जाइए आप, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इतनी जोर से रोई सत्यभामा, पर रुक्मणी जी के पास तो अवसर ही नहीं था उनके आंसू पोंछने का, क्योंकि उन्हें तो आनंद हो गया जब ये सुना कि मेरा हनुमान आया है, मेरा हनुमान आया है। वो दौड़ कर गई, हनुमान जी चरणों में प्रणत प्रणाम कर रहे हैं। ये प्रभु ने क्यों की लीला, प्रभु ने क्यों की लीला? ये यहां 3 लोग हैं, एक को अपने तेज पर अभिमान है, एक को अपनी गति पर अभिमान है, और एक को अपने सौंदर्य पर अभिमान है। और भगवान को अपने आश्रितों का और अपने भक्तों का अभिमान कभी भी स्वीकार, बोलो ना, ये मान भंग की लीला है। क्या है? मान भंग करते हैं वो। जब ज्यादा इतराने लग जाते हो ना, तभी वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि फिर तुम शांत हो जाते हो, क्योंकि थोड़ी सी उपलब्धियां व्यक्ति को मदोन्मत्त कर देती हैं। स्मरण रखिएगा, कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। इसलिए हमेशा कार्य में तत्पर रहिए, समय बर्बाद मत कीजिए। सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है, नित्य अबाध रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। इसलिए स्मरण रखिएगा, कर्म में तत्पर हो जाइए, पर कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर। बहुत सुंदर कथाएं हैं भगवान ने। कल हमने देखा रुक्मणी जी के साथ उन्होंने पाणी ग्रहण किया, फिर उनका दूसरा विवाह जो हुआ था ना भगवान का, वो जाम्बती जी के साथ हुआ था। जाम्बती जी के साथ वो कैसे उनका प्रणय हो गया, क्योंकि हुआ ये कि सत्राजित नाम के एक यादव श्रेष्ठी ने उनको, सूर्य नारायण को रिझाकर सेमंतक मणि पाली थी। वो 8 बार सोना प्रकट करती थी। इतनी प्रभुत दान दक्षिणा कर रहा है सत्राजित, और पता चला सूर्य नारायण को रिझाकर सेमंतक मणि जो थी, भगवान ने कहा कि सत्राजित, ये मणि आपका उपकार नहीं करेगी, आपको कष्ट में डाल देगी, आपको संकट में डाल देगी, आप इसको राजकीय कोष में जमा कर दीजिए। आप सबने देखा होगा कि जब ज्योतिषी आपको आपके राशि इत्यादि देखकर नग मोती कुछ मूंगा वूंगा पहनने के लिए कहते हैं, तो ये भी कहते हैं ना कि कपड़े में बांध के तकिए के नीचे रख के 24 घंटे देख लेना अनुकूल है कि नहीं है। होता है ना ऐसा? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? हाँ, ऐसा होता है ना। बहुत बार गाड़ियां वाड़ियां लोग खरीदते हैं, अनुकूल पड़ती है कि नहीं पड़ती। लोहा भी अनुकूल पड़ता है नहीं पड़ता। जब पशुधन ज़्यादा लोग रखते थे, गैया वगैरह अपने घर में बीमार है, किसी दूसरे के घर में ठीक है, अच्छा प्रचुर मात्रा में दूध देती, बच्चे बछड़ियों को जन्म देती। अब आप देखो कि जो कोहेनूर का हीरा है, वो जब भारत में था तो भारत में आफतें ही मची रही ना, फिर उसको इंग्लैंड वाले उठा के ले गए और वहाँ उन्होंने जाके उसे सजा लिया। लूट का माल इतनी बेशर्मी से कोई प्रदर्शित कर सकता है तो वो इंग्लैंड वाले करते हैं। भारत का सारा लूट का माल उन्होंने वहाँ रखा हुआ है, वहाँ दुनिया जाके देखती है। लेकिन जब कोहेनूर का हीरा वो ले गए तो क्या उनका कल्याण हुआ? बोलो ना। जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, यानी पूरी दुनिया पे जिनका राज था, आज वो एक मुट्ठी भर ब्रिटेन एक छोटे से टापू में सिमट के रह गए। इसका मतलब वो हीरा कोहेनूर का उनको भी अनुकूल। तो भगवान ने कहा कि ये आपको परेशान कर देगी मणि। उसने कहा ये मणि मेरी पैसों की वजह से थोड़ी, धन मिलता है इसलिए थोड़ी, इनकी तो मैं आराधना करता हूँ।
तो सत्राजित के भाई थे प्रसेनजित, वो उस समंतक मणि को गले में सजा के शिकार के लिए गए, लौटे ही नहीं, भाई आया ही नहीं, भाई नहीं आया। तो आज जो मणि से सोना मिलना था वो नहीं मिला, कितना भारी नुकसान हो गया। सत्राजित को बहुत दुख हुआ। अगले दिन भी भाई नहीं आया, अरे देखो प्रसेनजित नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया। फिर भाई की चिंता हुई कि भाई कहाँ गया, तो जरूर द्वारकाधीश ने मेरे भाई को गायब करवा दिया। सुनिए जरा नवी मुंबई वालों, तुम तो अपने ऊपर छोटे मोटे आरोप से तिलमिला जाती हो। यहाँ कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश हो गए हैं, उनके ऊपर कलंक लगा है। वो सत्राजित उसने खुसर फुसर की होगी अपनों के बीच में। अरे जब बात मुंह से निकल गई ना, तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। रुक्मिणी ने कहा भगवान से कि क्या किया आपने, प्रसेनजित को कहाँ गायब करवा दिया, वो मणि आपको चाहिए थी तो हमें कह दे, मैं आपके चरणों में जाने कितनी मणियों के अंबार लगा दूं। भगवान ने कहा देवी तू कैसी बातें कर रही है। बोले हाँ, पूरे द्वारका में अपवाद फैला है कि आपने प्रसेनजित को गायब करवाया। तो भगवान ने प्रसेनजित को ढूंढ के लाने का कर्तव्य स्वयं का समझा कि लाना पड़ेगा, अपनी सफाई देनी पड़ेगी कि नहीं, बोलो ना। तुमको दुनिया कहती रहे हमारा तो कोई बाल बांका नहीं होता, तो एक बात समझ लो, बद से बदनाम बुरा होता है। बात करनी पड़ेगी, स्पष्टता होनी चाहिए। भगवान प्रसेनजित को, अब आप कहते हो दीदी माँ मुझे दुनिया प्रसन्न करनी है, आप कर लोगी दुनिया प्रसन्न, बोलो ना। वो मालूम है, वो पार्वती जी और भोले बाबा बैल पर चढ़े जा रहे थे, तो एक गांव में कहते हैं गांव वाले देखो देखो इन निष्ठुरों को तो देखो, वो बेचारा बुढ़ा बैल उस पर दो चढ़े बैठे हैं, तो दोनों उतर गए। फिर बैल ऐसे ही चलने लगा, दूसरे गांव में पहुंचे, वो कहते हैं देखो देखो इन पागलों को, लोगों के पास सवारी नहीं होती, इनके पास है, तो ये पहिया चल रहे हैं और बैल खाली चल रहा है। अब क्या हुआ, भगवान ने कहा पार्वती लोग कहते तो सही है, तू बैठ जा, तो वो बैल पे बैठ गई। अब भगवान पैदल पैदल चल रहे हैं, तीसरे गांव पहुंचे, गांव वाले कहते हैं देखो देखो इस यौवन की मदमाती को देखो, ये बैल पर चढ़ी है और वो बेचारे बुढ़े ठेरे पहिया चल रहे हैं। अब पार्वती को संकोच हुआ, वो उतर गई और बोली प्रभु आप ही बैठ जाओ। अब भोले बाबा बैठे बैल पर, पार्वती पैदल चल रही हैं। चौथे गांव में पहुंचे तो लोग कहते हैं देखो देखो ये हट्टे कट्टे बैल पे चढ़े बैठे हैं और वो कुसुम कली कोमल कलिका सी वो बेचारी पहिया चल रही हैं। सब कुछ करके देख लिया पर टिप्पणी तो होगी ही, टिप्पणी हुए बिना रह, इसका तो टीका, क्या टीका और टिप्पणी। डरते हो टीका टिप्पणी से? डरना चाहिए, भगवान की आंखों में डरना चाहिए, अपने अग्रजों की आंखों में उनका रोष उनका कोप हमारे प्रति नहीं होना चाहिए। हृदय से साफ रहिए, लक्ष्य पवित्र रखिए और ऐसे सदकर्म कीजिए जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो। फिर कोई टीका टिप्पणी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, ठीक है, लोग मुझे जब मैं कड़वा कड़वा बोलती थी, बहुत तीखा बोलते थे हम, क्योंकि जब ज़्यादा वो मलेरिया चढ़ जाता है ना तो फिर कुनैन की गोली खिलानी पड़ती है, तो हम बोलते थे ऐसा ही, सच चाहे जितना कड़वा हो धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिल मिला उठे लथपथ हो जाए पसीने में। तो जब हम बोलते थे पापियों के लिए तो लोग कहते थे ये साध्वी है, साध्वियों को तो बिल्कुल शांति के प्रवचन करने चाहिए। मैंने कहा मैं वो साध्वी नहीं हूँ कि राष्ट्र लुटता रहे और तुम शांति के मंत्र बोलते रहो। मैं वो साध्वी हूँ जो क्रांति की ज्वाला धधकाना जानती हूँ, क्योंकि आग जो होती है ना वो कचरा जला के भस्म कर देती है। इसीलिए शांति अगर चाहिए तो भी क्रांति के स्वर फूंकने पड़ते हैं।
क्या है वो? साधना ही मुक्ति का शुभ शक्ति। शक्ति ही तो शांति का आधार है। साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है। शक्ति ही तो शांति का आधार है। साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है। शक्ति ही तो शांति का आधार है। सभी दोहराइए, मंत्र है ये। साधना करोगे तो जीते जी मुक्ति का प्रसाद पाओगे। समाहित रहोगे, समरस रहोगे, समस्त समाज मिलकर रहेंगे, मुट्ठी की तरह बंधे रहोगे। ये 4 वर्ण हैं ये, और ये सन्यासी यूं। अब ये मुष्टिका है, ये हनुमंत लाल की मुष्टिका है। किसी लंकनी के नाक पे पड़ती है ना तो वो रुधिर बवन करने लग जाती है। यही है मंत्र। बंद हो मुट्ठी तो लाख की, और खुल गई तो खाक की। इसलिए मंत्र याद रखना सनातनियों। ही मुक्ति का शुभ द्वार है। शक्ति ही तो शांति का आधार है। साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है। शक्ति ही तो शांति का आधार है। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज में न छानता। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज में न छानता। मोह आकर्षण भरे इस विश्व में, राह अपने देह की नहीं जानता। दूसरों के हेतु विष को बीज से पान करना प्रेम से स्वीकार है। साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है। शक्ति ही तो शांति का आधार है। साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है। शक्ति ही तो शांति का आधार है। ध्येय पूरा हो सके अथवा नहीं, कर्म वीरों को कभी परवाह नहीं। ध्येय पूरा हो सके अथवा नहीं, कर्म वीरों को कभी परवाह नहीं। कार्य अपने हाथ पर प्रभु हाथ है, धर्म पर चलना कभी धोखा नहीं। कार्य अपने हाथ, फल प्रभु हाथ है, धर्म पर चलना कभी धोखा नहीं। जीत में जाति बदल यह सत्य है, मार्ग में यदि प्राप्त होती हार है। साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है। शक्ति ही तो शांति का आधार है। साधना ही
मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति ही तो शांति का आधार है। देखो बंधु भगिनी, सबको संगठित रखना, समाहित रखना, इसके लिए विनम्रता चाहिए। जो शिखरों, अहंकारों के शिखर हैं, वो किसी से मिलते नहीं हैं। दो शिखरों का कभी मिलन होता है? बोलो ना। दो शिखर दूर से दिखते हैं। शिखरों का सच ये है कि वो अकेला खड़ा है। संगठन कैसे होगा? अपने अभिमान को मारना पड़ता है। बार बार जाओ, बातें करो, मिलो जुलो, दुखियों के दुख दूर करो, उसे कहो मैं हूं ना, मैं हूं ना। लेकिन ये भारी तप है, आसान नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं दीदी माँ आप हमसे कुछ मांगो, हम अपना तो दे देंगे, पर हम किसी दूसरे को कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? कहना होगा, वो अपने लिए नहीं है। हम जाएंगे, हम कहेंगे। मैंने राष्ट्र के युवकों का आह्वान किया कि आइए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवक बनकर अपने जीवन को तराशिए, इस योग्य बनिए कि देश के चरणों में अर्पित हो सके। कष्ट झेलने पड़ेंगे, कष्ट झेलने चाहिए, क्योंकि कुंदन बनने के लिए आग में से गुजरना पड़ता है। मेरा परिवार छूट गया, मेरा परिवार छूट गया। अरे मेरा एक परिवार छूटा, पर मेरा पूरा भारत परिवार बन गया। पूरे भारतवासी मेरे परिवार के सदस्य हो गए। संगठन का कार्य मेला है नहीं, राह दुर्गम है, उजेला है नहीं। संगठन का कार्य मेला है नहीं, राह दुर्गम है, उजेला है नहीं। किंतु हो हर श्वास में, पर श्वास में ध्येयकारा ही अकेला है नहीं। श्वास में ध्येयकारा ही अकेला है नहीं। छोड़ जाए साथ चाहे जो सगे, राष्ट्र उसकी दृष्टि में परिवार है। साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति ही तो शांति का आधार है। साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति ही तो शांति का आधार है। अस्त भी उसका उदय साकार है, अस्त भी उसका उदय साकार है। पान करना प्रेम से स्वीकार है, राष्ट्र उसकी दृष्टि में परिवार है। इसलिए अपनी छोटे छोटे अहम का त्याग करके वयम की साधना करनी पड़ती है। बिंदु हो के बात बनेगी नहीं सनातनियों, सिंधु होना पड़ेगा। व्यक्ति को व्यष्टि होना पड़ेगा और व्यष्टि को समष्टि होना पड़ेगा। अहम को वयम होना होगा। इसलिए आओ हम संगठन के गीत गाएं। आओ हम उदय उदया चल के उस दीप्त सूर्य का प्रकाश लेकर अपने भाल को चमकाएं। आओ हम शुद्र ऐष्णाओं को समर्पित नहीं होंगे, हम श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए आहूत हो जाएंगे। हम राष्ट्र देवता की
मिसाल पर पतंगे बनकर अपने को धन्य अनुभव करेंगे। इसलिए भारत भूमि की पूजा करो बंधुओं, भारत भूमि का रक्षण करो भगनियों, परंपरा का रक्षण करो भगनियों। उसके लिए मैं व्यासपीठ पे बैठी आपको बीच बीच में राष्ट्रबोध जागृत करवाती हूँ, क्योंकि उसके बिना बात बनने वाली